आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति बरेली पहुंचे। कलेक्टरेट सभागार में जिला अधिकारी रविंद्र कुमार और नागरिक सुरक्षा संगठन एवं होमगार्ड विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने नागरिक सुरक्षा से जुड़े वार्डन एवं चीफ वार्डन के साथ होमगार्ड्स के अधिकारी एवं जवानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर मंत्री धर्मवीर ने होमगार्ड के अधिकारी से होमगार्ड से जुड़ा फीडबैक लिया। इसके बाद अधिकारी ने कहा कि पहले जिस तरह से होमगार्ड के वेतन के साथ अन्य समस्याओं की बात आती थी, अब ऐसा नहीं है। वहीं नागरिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने भी सब ठीक होने की कही। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति का अधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज उन्होंने अपने दोनों विभाग नागरिक सुरक्षा संगठन एवं होमगार्ड्स विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और कुछ उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि होमगार्ड्स हर जगह उपलब्ध रहता है, ऐसे में वह मानव सेवा कर सकता है। वह कलेक्टरेट के साथ अन्य जगहों पर तैनात रहता है। इन जगहों महिलाओं के साथ अन्य लोग पहुंचते हैं, ऐसे में हमारे जवान जनता की मदद कर सकते हैं। उन्होंने आज दोनों विभागों के लोगों से मानवीय मदद करने पर जोर देने को कहा है। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण और संवर्धन पर भी जोर देने को कहा है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पानी को बचाए, पानी को फालतू नहीं जाने दे। बैठक के दौरान DM रविंद्र कुमार के साथ प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। लड़के पास हुए, जेल में रहते हमने मनवाया। हमने उनकी जो आपराधिक प्रवृत्ति थी, खुद के साथ इस तरह से आपके साथ संवाद करें, उनके साथ संवाद करके हमने कोशिश की कि वो अपराधी प्रवृत्ति से बाहर निकले। जेल में जाने के बाद कैदी बाहर जब निकलता है तो कोई रोजगार नहीं देता उसे। हमने पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को कौशल विकास से जोड़ा, MSME से जोड़ा, ट्रेनिंग कराई हमने कि बाहर जाकर के ये रोजगार से जुड़ जाएंगे, अपराध से बचेंगे। संवाद किया हमने सभी जेलों में। हमने वहां लोगों को आध्यात्म से जोड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा तथा प्रवचन कराए हमने, प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए। तो जब व्यक्ति कुछ अलग हटके करता है तब उसका अलग से मैसेज जाता है। हमारा देखिए, संतति चलाना, खाना पीना और संतति चलाना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हम लोग इंसान हैं तो अलग हटके भी हमें कुछ करके जाना चाहिए, पहचान एक अलग बनानी चाहिए। तो हम लोग प्रकृति के लिए विशेष जोर मेरा प्रकृति का संरक्षण संवर्धन, मैं बच्चों के साथ संवाद करता हूँ कॉलेज में इसी विषय को लेकर के, और बच्चों से कहता हूँ कि आप अपने खर्चे से पैसे बचाइए, 10-20 रुपए थैला खरीदिए, घर में अपने माँ बाप को दे दीजिए कि मार्केट जाएं। पहले बच्चों से क्यों कहता हूं मैं, पहले जब हमने वो देखा है समय, कोई भी काम होता था, सामाजिक कार्य, चाहे चुनाव से संबंधित कोई भी, तो पहले वहां बस्ती में जब कोई व्यक्ति की सामाजिक चर्चा होती थी तो कहते थे बुजुर्ग है भाई हमारे परिवार में, उनसे पूछ लो, वो जो कह देंगे वो होगा। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज की परिस्थिति है बच्चों से पूछा जाता है। ये बताओ, आप लोग जानते हैं, हर व्यक्ति अब बच्चों से पूछ रहा है। अब बच्चों से पूछ रहा है तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं आप थैला देंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा माँ बाप। ऐसे कई कार्य हुए जिनका दैनिक भत्ता पहले दैनिक भत्ते से कम था, वो हमने बढ़वाया। ये बात सही है कि होमगार्ड के जवान जिस समय कोरोना कालखंड था, उस समय जब अन्य प्रदेशों से लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे थे और यहाँ कहीं सर्विस कर रहे थे, तो जब वो बस के माध्यम से उनको भेजा गया, उस समय होमगार्ड का जवान ही उनको उनके गंतव्य स्थान तक, घर तक छोड़ने गया था, जिस समय एक पानी की बोतल भी कहीं नहीं मिल गई। आप लोग हर चौराहे पे मिलेंगे, तहसील में मिलेंगे, कलेक्ट्रेट में मिलेंगे, हर जगह जहां आम जनता रहती है वहां हर जगह आपकी उपलब्धि है और आपकी भी है। तो दोनों विभागों से हमारा कहना है कि कहीं भी
चौराहे पे अगर कोई वृद्ध महिला, बच्चा, कोई वृद्ध पुरुष क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा है, तो हम लोग उसे हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देंगे। तो ये कि मानवीय दृष्टि से अच्छा काम होगा और सराहना भी। हमें खाली ड्यूटी करना और ड्यूटी करके घर चले जाना यही नहीं है, ध्यान रखें। तहसील में अगर कोई बच्चा, वृद्ध आता है, महिला आती है, हमारे एसडीएम से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको आप मिला दीजिए, कलेक्ट्रेट में मिला दीजिए। इसी तरह से एक मानव सेवा भी और समाज सेवा भी एक मन में भाव रहना चाहिए सबके, आप सबके में रहना चाहिए। ये काम हम लोगों को करना चाहिए। होमगार्ड विभाग में हमने जब विभाग संभाला, उसके बाद तिरंगा यात्रा हुई, तो हमारे होमगार्ड जवानों ने जिला स्तर पर, मंडलीय स्तर पर, फिर उसके बाद प्रदेश में मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समापन किया। बहुत बड़ा योगदान रहा। वृक्षारोपण का जो अभियान आया, तो हमने निर्देश दिया, हमारे होमगार्ड के जवानों ने अमृत सरोवरों पर जा करके वृक्षारोपण का काम किया। तो ये विशेष करके विषय है कि मुझे आप लोगों से चर्चा करनी थी, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी को एक बैठक में जाना है। थोड़ा मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। विशेष रूप से मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि हम 2-3 विषयों पे अपना काम हम कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण पे हम लोग काम कर सकते हैं अलग से। कोरोना कालखंड में हम सब ने ऑक्सीजन की कमी का महसूस किया है, झेला है, देखा है, सबने नजदीक से देखा है। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है और जब हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर कहते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ज्यादातर उसके परिजन कहेंगे कि बिना ऑक्सीजन के काम चल जाए तो चला लो। अच्छा बताओ, ये बातें आती है कि नहीं आती? क्योंकि वहां ऑक्सीजन का पैसा देना पड़ता है। समझिए विषय को, वहां ऑक्सीजन का पैसा देना पड़ता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि बिना पैसे के काम चल जाए, बिना ऑक्सीजन के काम चल जाए तो चलाइए। लेकिन आप लोग ये बताइए कि जन्म से लेकर के और जीवन की अंतिम यात्रा तक ऑक्सीजन हमें कौन दे रहा है? हम उसे कुछ दे रहे हैं क्या? वहां ऑक्सीजन अगर हमें मिनट के हिसाब से चाहिए तो पैसा है, और जो जन्म से लेकर के जीवन की अंतिम यात्रा तक ऑक्सीजन हमें मिल रही है, कौन दे रहा है? हमें प्रकृति दे रही है। उस प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण विषय, उस प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं? ये लाइटें जल रही है, रोशनी हो रही है, ये हम आप लोगों की बनाई हुई है। पंखा चल रहा है हवा के लिए, इसका पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? देना पड़ता है ना। और आप बताइए, अगर सूर्य न निकले तो जीवन चलेगा क्या? इसके बिना तो जीवन चल जाएगा, लेकिन सूर्य न निकले तो जीवन चलेगा क्या? न खाने को होगा कुछ, न जीवन चलेगा। जो जीवन, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, हमें हवा मिल रही है, बिना पैसे के मिल रही है, हम कुछ नहीं दे रहे, हमें हवा मिल रही है, हमें प्रकाश मिल रहा है, हमें शीतलता मिल रही है, ऑक्सीजन निःशुल्क मिल रही है, तो हम लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता है क्या? हम लोगों का दायित्व बनता है उस प्रकृति का हम संरक्षण करें, संवर्धन करें। इसीलिए मैंने आपको बैठने के लिए कहा है। आप सब लोग, एक तो आप सब लोग तय करें, यहाँ जितने भी हॉल में हैं, कि सभी लोग घर से मार्केट जाएं तो थैला लेकर के जाएं, पॉलीथिन घर में न लाएं। ये हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, क्यों कर सकते हैं? क्यों करना चाहिए? क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी है। आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी छोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है।
तो हम सब लोग उसको निभाएं जिम्मेदारियों को। आप लोग, बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं कि जो हमारे बराबर के हैं। आप लोग बताइए कि 50 साल पहले पानी का धरातल क्या था, पानी कितना था और आज पानी कितना गहरा हो रहा है। हम जब छोटे थे हमारे गांव में कुआं पानी बरसात में उमड़ता था, हमने पानी निकलते हुए बाहर देखा है और वो कुआं सूखा पड़ा है आज, और 50 फुट पाइप और चल जाए तो लगभग 50 साल में 100 फुट पानी नीचे चला गया या 80 फुट चला गया। आने वाले 50 साल में 50-100 फुट पानी और नीचे चला जाएगा। ऐसे ही आने वाले और 50 साल में और चला जाएगा। तो फिर अब बताइए आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा क्या? बचेगा क्या? इसलिए बैठक ये बुलाई हमने कि हमें पानी को भी, पानी का दोहन नहीं होना चाहिए। फालतू पानी की जरूरत नहीं, पानी बचाना चाहिए। देखिए, आज हमने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा दोनों विभागों की एक बैठक बुलाई है और विशेष रूप से बैठक का उद्देश्य रहा है कि होमगार्ड का जवान हमारा हर जगह चौराहे पे, तहसील में, कलेक्ट्रेट में, हर जगह उपलब्ध रहता है। तो ड्यूटी के साथ साथ हमें कुछ मानव सेवा भी करनी चाहिए। कहीं कोई चौराहे पे वृद्ध महिला या तहसील में वृद्ध महिला, कलेक्ट्रेट में वृद्ध महिला, पुरुष, बच्चे कोई आते हैं किसी काम के लिए, तो उसमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। और दूसरा, पर्यावरण पर विशेष मैंने जोर दिया है। आज हमारे होमगार्ड जवानों से भी कहा है और नागरिक सुरक्षा वालों से भी, क्योंकि दोनों ही हमारे विभाग के लोग आम जन से जुड़े रहते हैं। आम जन से जुड़े रहते हैं तो सेवा का भाव भी मन में हमारे में रहना चाहिए। और हमने कहा है कि पर्यावरण पे विशेष अब हम लोग ध्यान दें। मेरा कहना है कि हम पॉलीथीन का प्रयोग न करें, जल का संरक्षण करें, संवर्धन करें, और प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करें। दोनों बातों पर विशेष जोर दिया है हमने और कहा है कि इसमें हम अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं जनता के लिए। बरेली की जनता को हाँ, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोरोना कालखंड हम सब ने देखा है। उस समय ऑक्सीजन की परिस्थिति को भी हमने देखा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि हम प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन पर विशेष जोर दें और पानी का बचाव हम जरूर करें। आने वाली पीढ़ी हमारी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सब के लिए हवा हम शुद्ध हवा छोड़ कर जाएँ और जल भी छोड़ के जाएँ। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।